नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फ़िश के बारे में जिसका नाम है जेंट गुरामी। दोस्तों ये जेंट गुरामी जो फ़िश है ये एक गुरामी का ही वैरायटी है और इसको जो है अल्बिनो जेंट गुरामी भी बोलते हैं। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको लास्ट तक आप वीडियो को देखिए तो जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और आपको कॉमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो है मतलब और कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गया है। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जेंट गुरामी के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं पूरी डिटेल्स में। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया आज हम बात करेंगे जेंट गुरामी के केयरिंग के बारे में, किस तरह इसको केयर मतलब इनकी देखभाल आप कर सकते हैं और जो मेन फैक्टर है मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस फिश को रखने के लिए आपका टैंक का साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों इस फिश को रखने के लिए टैंक आपका जो मिनिमम साइज़ है वो आपको बता दूं 200 गैलन उसमें आपका पानी होना चाहिए। 200 गैलन जो होती है दोस्तों, 1 गैलन होता है हमारा 3.78 लीटर। 200 गैलन पानी अप्रॉक्स आपको बता दूं 750 से 800 लीटर आपका एक्वेरियम में पानी होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी टैंक आपको किस लिए बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। आप वीडियो को आगे तक देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा इतनी बड़ी टैंक मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिश को रखने के लिए। आपने टैंक तो अभी सेटअप कर दिया, पानी भी आपका डाल दिए। ठीक है, अब टैंक आप किस तरह का चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप 2 टाइप का टैंक आता है, एक आता है प्लांटेड एक्वेरियम, एक आता है आर्टिफिशियल एक्वेरियम। एक्वेरियम तो एक आर्टिफिशियल चीज़ ही है लेकिन उसमें भी 2 कैटेगराइज है। जो प्लांटेड एक्वेरियम में है दोस्तों उसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो ओरिजिनल प्लांट्स होता है ना, मिट्टी ओरिजिनल्स होता है या जो हमारा रेत होता है वो ओरिजिनल्स होता है और मतलब सारा प्लांट्स जो होती है ओरिजिनल होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो मतलब लकड़ी वगैरह लगता है ना वो सारा ओरिजिनल होता है। उसको सेटअप किया जाता है पूरा एक, उसके बाद ही जो है इस फिश को बाद में सेटअप होने के बाद फिश को आप डाल सकते हैं, वो होता है प्लांटेड एक्वेरियम। नॉर्मली क्या होता है प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करने में थोड़ा दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को, तो वो क्या करते हैं नॉर्मली जो आर्टिफिशियल एक्वेरियम यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है नॉर्मल ग्रेवल होता है या तो रॉक्स डाल के उसके बाद या सैंड्स डाल के क्या करते हैं जो मतलब हमारे प्लास्टिक या सिलिकॉन के जो प्लांट्स होते हैं उसको डाल के जो है आप सेटअप करते हैं। तो आप बिल्कुल ये फिश को दोनों में रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों आप कभी भी जो आर्टिफिशियल चीज़ आपके एक्वेरियम में आप ऐड कर रहे हैं जैसे नॉर्मल प्लांट्स वगैरह या कुछ फ्लावर्स डाल रहे हैं तो वो जो है कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं और फिश की जो फिन होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या होता है फट जाता है। तो होता क्या है फिश जो है लॉन्ग टर्म में आपका फिश मर भी सकती है या कुछ डिजीज भी आ सकता है। ठीक है, वो फिश आपका वीक भी हो जाती है उसकी वजह से, तो वो कम से कम यूज़ कीजिए। ठीक है, लेकिन दोनों में आप डाल सकते हैं ये फिश को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चलिए हम बात करते हैं जो अपने पानी डाल दिए हैं उसके बाद ये पानी का जो कंडीशन है, हम हमेशा बोलते हैं वाटर कंडीशन में बहुत सारा चीज़ें आता है दोस्तों, लेकिन उसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि आप खुद चेक कर सकते हैं। पहली तो है टेम्परेचर, आप चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा दोस्तों 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और आप इसको फ़ारेनहाइट स्केल में करें तो आपको बता दूँ दोस्तों आप 68 से लेकर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको रख सकते हैं। ठीक है, आप चलिए हम पीएच रेंज के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पानी का पीएच रेंज है वो 6.5 से लेके 8.0 तक होना चाहिए, और जो हार्डनेस होता है दोस्तों वो आपका 5 से लेके 25 तक होना चाहिए, मतलब 5 से 25 तक आपका जो हार्डनेस है पानी का होना चाहिए। अब ये सारा जो चीज़ें मैंने आपको बताया टेम्परेचर, पीएच रेंज और हार्डनेस, ये सब चीज़ें जो है आप इतना दिमाग में लोड मत लीजिए। इसको क्या करना है आपको, जो टेम्परेचर है दोस्तों ये नॉर्मली आपका हीटर, आप अभी एडवांस लेवल में सारा हीटर आ गया है, उसमें क्या होता है एक ऊपर में देखिएगा एक रेगुलेटर है। ठीक है, उस रेगुलेटर में आपको जो टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है आपको, उसमें आप टेम्परेचर एडजस्ट करके 20 से लेकर 30 डिग्री के अंदर कोई भी टेम्परेचर में आप सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बार बार टेम्परेचर चेंज मत कीजिए। ठीक है, एक जो भी एक रखना है आप फिक्स करके एक रख दीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं जो पीएच रेंज और हार्डनेस रेंज, इसको कैसे मेजर करेंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ डिवाइसेस मिलती है जो कि आपको पेट शॉप में मिल जाएंगे, जो आपका एक्वेरियम शॉप है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लाके जो है आप इसको लगा सकते हैं और उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आप दोस्तों मैं कुछ एक्वेरियम है जैसे जो हमारा एडवांस एक्वेरियम होती है ना, जो एक्रेलिक एक्वेरियम आते हैं जिसमें देखना कभी भी कट नहीं होता किसी एक्वेरियम में। जैसे हमारा ग्लास एक्वेरियम में क्या होता है जहाँ पे जॉइंट होती है ना वहाँ पे कट रहता है, लेकिन जो एक्रेलिक एक्वेरियम होती है ठीक है उसमें क्या होता है ये जॉइंट्स नहीं रहता। आप देखे होंगे, ठीक है, वो चाइना एक्वेरियम बोलते हैं ना हम उसमें। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों उसमें नॉर्मली आपको क्या है देखना, उस एक्वेरियम में कुछ एडवांस लेवल में एक्वेरियम आता है, उसमें ये सारा जो डिवाइसेस है ये सारा चीज़ें जो है फिल्टर वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, एक पैकेज पूरा रहता है। ठीक है, आप उसको उस एक्वेरियम को आप परचेज करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप खुद से जो आप नॉर्मल हमारा ग्लास एक्वेरियम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो एडिशनल ये सारा चीज़ जो है लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें आप मेज़र कर सकते हैं, आप ज़्यादा मतलब इतना सोचिए मत, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इस फिश को आप हमारा टेम्परेचर हो गया है, पीएच रेंज हो गया, हार्डनेस हो गया। अभी हम बात करते हैं दोस्तों
इस फ़िश को हम रखेंगे तो आपका एक्वेरियम का जो पानी है उसका मूवमेंट कैसा होना चाहिए, पानी चेंज कब करेंगे और ये कौन से रीजन में रहते हैं। तो आप पानी चेंज करने के लिए दोस्तों आपको बता दूं, 1 महीने में आप एक बार पानी चेंज कर सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं, 25% तक ही पानी चेंज कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। और आपको बता दूं दोस्तों, इस फिश को आप रखने के लिए आपका जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट आपको हमेशा जो है दोस्तों वो मीडियम ही रखना है, ठीक है। हाँ, कभी हाई मत रखना या तो पूरा लो का मत कर देना, ठीक है। हाई मत करना ज़्यादा, क्योंकि फ़िश जो है लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत दे सकती है। कौन सी रीजन में दोस्तों ये रहते हैं, तो ये बिल्कुल और मतलब सारा जो है एक्वेरियम में ऊपर रहते हैं, बीच में या नीचे, हमेशा जो है हम हर तरफ ये घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लाइटिंग के बारे में दोस्तों बात करें तो लाइट जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए। आप रंग भरेंगे तो लाइटें आते हैं बहुत सारे, लेकिन आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हमें फ़िश को देखने के लिए कुछ क्या करते हैं, बहुत हेवी लाइट यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, तो ऐसे ज़्यादा ब्राइट लाइट यूज़ नहीं करना है, हमें नॉर्मल लाइट यूज़ करना है जिसमें कि आपको फ़िश आपका दिख जाए। और ऐसा लो लाइट भी मत कर देना जो कि आपका फ़िश ना दिखे, ठीक है। आप चलिए लाइट को कितना टाइम तक हम जला के रखें दोस्तों। लाइट जो है आप 24 घंटा कभी भी मत जलाइए, आप एक टाइम प्रॉपर फिक्स कीजिए जिसमें कि 8-10 घंटा तक आप लाइट को जला कर रख सकते हैं, ठीक है। या तो उसको जो है आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 24 से 24 घंटा कभी भी दोस्तों ये लाइटें जला के मत रखना, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आपका जो है ये लाइफ कितना दिन तक ये फ़िश जो है ज़िंदा रहते हैं, मतलब इनकी लाइफ कितनी होती है। तो ये करीबन 10 साल इनके होम एक्वेरियम जो होती है, घर का एक्वेरियम है, उसमें 10 साल से ज़्यादा ही होता है इनका एक्वेरियम। तो नॉर्मल जो है वो 10 साल होते हैं, लेकिन आपका डिपेंड करता है आप किस तरह का उनका केयरिंग कर रहे हैं, फूडिंग कैसे करवा रहे हैं, वाटर का कंडीशन कैसा है, मतलब आपका वो सारा चीज़, एक्वेरियम का कितना बड़ा है, ठीक है। ये सब चीज़ आपका डिपेंड करता है फ़िश की लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो ये मिनिमम जो है आपका बता दूं वो 10 साल तक जो है आपका एक्वेरियम में रहता है। दोस्तों इनका बिहेवियर किस तरह का होता है, तो इनकी जो बिहेवियर होती है दोस्तों, ये ज़्यादातर क्या होता है, एक आप समझ लीजिए ये जो गुरामी फ़िश होते हैं ना, ये इतना भी मतलब समझ लीजिए कि एक सेमी एग्रेसिव टाइप के मछली हैं। सेमी एग्रेसिव मीन जो हमारा चिकलेट्स ग्रुप आते हैं ना, तो उस तरह तो इतना गुस्से वाला नहीं होते हैं। कुछ चिकलेट्स आते हैं जैसे कि क्या होते हैं, सेमी एग्रेसिव होते हैं, मतलब मीडियम गुस्से वाले मछलियाँ होते हैं, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते हैं, मीडियम गुस्से वाले मछली होते हैं, ठीक है। अब ये फ़िश को मैं आपको बताया था पहले ही, ये फ़िश को रखने के लिए आपको इतनी बड़ी एक्वेरियम क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो फ़िश हो दोस्तों, इनकी साइज़ जो होती है अप्रॉक्स 27 इंच से लेकर 28 इंच तक बड़ी होती है। आप समझ लीजिए 27 से 28 इंच मतलब कितना बड़ा फ़िश है। और मेरे पास यहाँ पे जो एक्वेरियम में आप देख रहे हैं ये फ़िश, ये भी कितनी बड़ी फ़िश है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे हम सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करें तो दोस्तों करीबन 70 सेंटीमीटर तक जो है ये बड़ी होती है फ़िश। इसीलिए आपको जो है दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये फ़िश को रखने के लिए आप लंबे समय तक ये फ़िश को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके लिए आपको बड़े एक्वेरियम का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। आप इनको दोस्तों रख खाना आप किस तरह का खिलाएंगे, मतलब क्या क्या खाना खिला सकते हैं और उनको फीडिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो खाना आप बिल्कुल, ये फ़िश जो होती है दोस्तों एक आप समझ लीजिए कि नॉन वेज और वेज ये दोनों खाते हैं, ठीक है। आप दोनों खाना खिला सकते हैं, लेकिन छोटा अभी आपका फ़िश है तो आप नॉर्मली जो हमारा पैलेट्स फूड आती है मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे फूड्स आप दे सकते हैं। धीरे धीरे जो है इनको जो है फूड का जो एक आपका एक्वेरियम में सेट होने के बाद कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे फूड को आप चेंज कर सकते हैं। और ये लाइव फूड भी दोस्तों खाते हैं जिसमें छोटे मछलियाँ भी होते हैं, ठीक है। जो फ्रॉग्स होते हैं ना वो भी छोटे होते हैं, छोटे कीड़े वीड़े होते हैं ना, वो सब ये खाते हैं, ठीक है। लेकिन लंबा समय के बाद ही ये सब आप यूज़ कीजिए, थोड़ा फ़िश आपका बड़े हो जाएंगे तभी जो है आप उनको खिलाइए। नहीं तो अभी स्टार्टिंग में छोटे छोटे जो फ़िश आपके पास है तो आप जो है नॉर्मल जो हमारा पैलेट्स फूड मिलती है उसको आप खिला सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं ये फ़िश आपको रखने के बाद इनके साथ आप और कौन कौन सी फ़िश को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इनके साथ आपको चिकलेट्स के ग्रुप आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं जो गुरामी के दूसरे जो फ़िश होते हैं ना दोस्तों, ये उतने बड़े नहीं होते जो कि ये जेंट्स गुरामी होते हैं। तो जेंट्स गुरामी जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो आप जेंट्स गुरामी ही का ही टैंक सेटअप करना चाहते हैं तो आप 2 जेंट्स गुरामी रख सकते हैं। और मैं आप एक एक्स्ट्रा जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा जेंट्स गुरामी के साथ और कौन कौन सा फ़िश को रख सकते हैं आप। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरामी के साथ आप गुरामी को ही रखिए तो सबसे बढ़िया होता है, और दूसरे फ़िश को रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन मैं आपको वीडियो बना के एक बताऊंगा जिसमें कि जो हमारा जेंट्स गुरामी के जो टैंकमेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी है वो डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ फ़िश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।